अभी हम मौजूद हैं पटना के सचिवालय थाने अंतर्गत सचिवालय थाने में मौजूद हैं, जहां एक रोड एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिजन जो है वो थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। अपनी मुआवजा की मांग को लेकर सचिवालय थाना में आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से कि किस तरह से जिस व्यक्ति की एक्सीडेंट हुई कल, उनके परिजन जो है उसके आसपास के लोग जो है यहाँ पर पहुँचे। लोजपा कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। देखिए डेड बॉडी जो है वो मृतक की शरीर जो है वो सचिवालय थाने लेकर पहुँच गए अपनी मांग को लेकर, और सचिवालय थाने का ये नज़ारा है। डीएसपी सचिवालय पहुंच चुके हैं, थाने प्रभारी यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर उनके जो कौशल नगर के रहने वाले व्यक्ति की मौत हुई है, और ये तस्वीर आपके सामने है। उनके परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। जिस तरह से उनकी जो मांग है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, तमाम मांगों को लेकर आज सचिवालय थाने का घेराव करने के लिए पहुँचे हैं, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं लोग। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उनके परिजन जो है यहाँ पर रो रो के बुरा हाल है, और पूरी तरीके से वो मांग कर रहे हैं उन अपने जो जिनकी मौत हुई है मृतक की, उनके परिजन जो है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जिसने एक्सीडेंट किया बाइक सवार वो शराब के नशे में था और बहुत तेज़ी में एक्सीडेंट कर वहाँ से फरार हो गया। जिसके बाद उनकी जो एक्सीडेंट हुआ जिस व्यक्ति की, वो सड़क पर ही पड़ा रहा, करीबन 4 से 5 घंटे तक पड़ा रहा, कोई उसे पूछने वाला नहीं आया। जब ये मामला 2 थानों के अंतर्गत फंस गया, एक हवाई अड्डा थाना और दूसरा सचिवालय के अंतर्गत ये फंस गया। जब ये मामला पेच फंसता हुआ दिखा तो उसके बाद उसके परिजनों ने एक अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद उसके परिजन जो है वो थाने पहुंच चुके हैं। ये सचिवालय थाने का नज़ारा है, साफ तौर से देख सकते हैं सचिवालय थाने में यहाँ पर लवारिस घोषित हो गया है। हॉस्पिटल में गए थी से नहीं मिला, अच्छा, उनको गैस नहीं मिला, अच्छा, इलाज बढ़िया से नहीं हुआ। किस अस्पताल में ले गया? पीएमसीएच में, अच्छा, इमरजेंसी में थे। अच्छा, पूरा ब्लड यहाँ से गिर रहा था और कान से गिर रहा था, और डॉक्टर कहा कि नहीं काने से खाली गिर रहा है। जब गए अंदर इमरजेंसी में तो देख रहे हैं कि यहाँ से पूरा एकदम अथी हुआ है। तो आप लोग को कैसे पता चला कि इनका एक्सीडेंट हो गया? कैसे पता चला? जैसे मोबाइल उनका था, मोबाइल से उनका ससुराल गया फोन, हम लोग को कोई पता नहीं था। ठीक है। ससुराल से वहाँ पर, ससुराल कहाँ है? सिपारा है। हाँ, वहाँ गया तो वहाँ से लोग कहें कि भाई हमारा तो सब परिवार घर पर है, घर पर है। तो फिर कहें कि नहीं साइकिल है, यहाँ से बोला गया कि साइकिल है, और झोला बेचारे जो लंच उच ले जाते थे वह औजार है, मिस्त्री वाला काम करते थे, बिजली मिस्त्री का। क्या नाम हुआ इनका? रंजीत कुमार। देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि जो रंजीत कुमार को मृत घोषित कर लावारिस बताया गया पीएमसीएच में, और उसके जिस तरह से उनके परिजन बता रहे हैं, आसपास के लोग बता रहे हैं, उनकी जो बच्ची है और उनकी बूढ़ी माँ है, हम बात करते हैं थोड़ा सा, उनकी पत्नी भी है, और जो पत्नी है उनका रो रो के बुरा हाल है, और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी है, उनकी माँ है, 2 बेटा है और 1 बेटी है। माँ से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आपको कैसे पता चला कि उनका एक्सीडेंट, कैसे पता चला आपको कि एक्सीडेंट हो गया? फोन आया, अच्छा, उनको मोबाइल पॉकेट से निकाल के और अथी से हॉस्पिटल से फोन आया है कि जो आपको पेशेंट अथी पड़ा हुआ है। तो हम लोग कहे कि काहे जे इलाज नहीं, हम लोग गए तो 2-4 घंटा तक इलाज नहीं हुआ। ले गए इलाज के लिए, वहाँ ब्लीडिंग पूरा गिर गया था, तब पर तक नहीं इलाज करा। 4 घंटा झेले हैं हमको मामा। कब ये एक्सीडेंट हुआ? सर 5 बजे कल शाम में। हाँ, कल शाम में। 5 बजे, हाँ, 10 बजे से कह सकते पर फोन आया था। अच्छा, कि आपको आदमी के गिर गया, सिर फट गया है। अच्छा, तो हम बोले कि मेरा आदमी नहीं है, हम सोचे कि नहीं है। फिर पता चला कि ये हमारे दामाद हैं, तो आए फिर दौड़ल हम। तो ये अभी जो डेड बॉडी आया है वो सचिवालय थाना में पहले से था या आप लोग लेके आए हैं? नहीं, लेके आए हैं। हाँ, पीएमसी से पोस्टमार्टम हो गया है। तो देखिए साफ तौर से लावारिस घोषित कर दिया गया था पहले, लेकिन जब उनके परिजनों ने आवाज को उठाया, तो आवाज उठाई, उसके बाद जो है पोस्टमार्टम कर उनके परिवार वाले को डेड बॉडी जो है वो मृतक शरीर को
सौंप दिया गया है। और अभी जो नज़ारा दिख रहा है वो सचिवालय थाने का है और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे डॉक्टर साहब से, उनके परिवार से, और जानने के जो डीएसपी साहब हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो साफ तौर से जिस तरह से तो देख सकते हैं कि राजेश जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या लोग सब अभी थाने पहुंचे हैं सर, क्या मामला है सर, आपकी जानकारी? एक व्यक्ति सुनिए, सहारा का मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हमेशा हम पैसा दे पाएंगे, क्योंकि सबकी एक व्यवस्था है, एक प्रावधान है, उसी अनुसार काम किया जाता है। लेकिन हम लोग आपके परिवार के सदस्य के होने के नाते जो सरकारी तरह से हो सकता है वो निश्चित रूप से आप लोग के लिए कराएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आप निश्चित रहिए। अभी धैर्य की वो जेल जा रहा है, वो जो बिल्कुल जेल जाइए, अब जाइए, अब ऐसा नहीं कुछ बात करना है। कैसे क्या घटना है? जैसा इनके परिजन बता रहे हैं कि कल लोजपा कार्यालय के पास एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनके परिजन के एक व्यक्ति हैं, उनकी डेथ हो गई है। डेथ होने के बाद ये लोग वो जो जिनसे एक्सीडेंट हुआ था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, प्राथमिकी दर्ज करके हम लोगों ने कार्रवाई की है और न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे। एट द सेम टाइम मृतक के परिजन यहाँ इसलिए आए हैं कि गरीब परिवार के हैं, इन्हें कुछ सरकारी मुआवजा की अपेक्षा है, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अवगत कराया गया है इस संदर्भ में। और जो भी सरकारी प्रावधान के तहत इन्हें सहायता कराई जा सकती है उसके लिए पुलिस शासन प्रयासरत रहे। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो शराब के नशे में था, ऐसा बताया। अब लोकल SHO उनको अरेस्ट किए हैं और उनका ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट हुआ है, वो डिटेल आपको लोकल SHO भी बता देंगे। सर कहाँ का रहने वाला है वो डिटेल आपको मिल जाएगा तभी थोड़ा, ठीक है। राजेश सिंह जी हैं जो DSP हैं सचिवालय के, उन्होंने साफ तौर से ये सारी जानकारियाँ SD न्यूज़ के कैमरे पर आकर उन्होंने बताई और साफ तौर से कहा कि उनके मुआवजे को लेकर उनके परिवार वाले लोग यहाँ पहुँचे हैं और पूरी तरीके से पहले उन्होंने हंगामा किया है। आप सब तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से उनके परिवार वाले का रो के बुरा हाल है, जिस तरह से पोस्टमार्टम कर सचिवालय थाने लेकर पहुँचे हैं पूरी तरीके